एक बार की बात है, एक संत ने राजा विक्रमादित्य को एक श्मशान घाट से बेताल को लाने का आदेश दिया। विक्रम, जो अपनी बहादुरी और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे, बिना किसी हिचक के श्मशान की ओर चल पड़े। वहां एक बरगद के पेड़ पर लटकता हुआ एक शव मिला। विक्रम ने उसे काटकर अपने कंधे पर लाद लिया और संत की ओर चलने लगे। रास्ते में शव में बसी आत्मा बेताल बोल उठी। विक्रम, बेताल ने कुटिल हंसी के साथ कहा, रास्ता लंबा है और मैं बोर हो रहा हूं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन सावधान, कहानी के अंत में मैं एक सवाल पूछूंगा। अगर तुम जवाब जानते हो और चुप रहोगे तो तुम्हारा सिर 1000 टुकड़ों में फट जाएगा, और अगर सही जवाब दोगे तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा और तुम्हें मुझे फिर से लाना पड़ेगा। विक्रम ने सिर हिलाया। ठीक है बेताल, अपनी कहानी शुरू करो। बेताल ने कहानी शुरू की। उज्जैन शहर में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसकी एक सुंदर बेटी थी जिसका नाम मधुमती था। वह विवाह की उम्र में पहुंच गई थी और 3 युवक उसके हाथ मांगने आए। तीनों ही अपने अपने तरीके से योग्य थे। पहला प्रेमी एक योद्धा था जिसका नाम क्षेत्र था। वह बलशाली और नन्हा था और उसने शहर को डाकुओं से बचाने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी थीं। उसने कहा, मैं मधुमती को हर खतरे से बचा सकता हूं और उसे सुरक्षित जीवन दे सकता हूं। दूसरा प्रेमी एक विद्वान था जिसका नाम विद्या था। वह शास्त्रों का जानकार था और उसकी वाणी मधुर थी। उसने कहा, मैं मधुमती को दुनिया का ज्ञान सिखा सकता हूं और उसके मन को समृद्ध कर सकता हूं। तीसरा प्रेमी एक कलाकार था जिसका नाम कला था। वह अद्भुत चित्र बनाता था और वीणा को स्वर्गीय धुनों में बजाता था। उसने वादा किया, मैं मधुमती के जीवन को अपनी कला से सुंदरता और खुशी से भर दूंगा। मधुमती के पिता फैसला नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने ये निर्णय मधुमती पर छोड़ दिया। लेकिन इससे पहले कि वह चुन पाती, एक त्रासदी हो गई। एक तूफानी रात में मधुमती बीमार पड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया और तीनों प्रेमी उसकी मृत्यु से बहुत दुखी हुए। हर एक ने अपने तरीके से उसे याद किया। क्षेत्र ने उसकी राख को एक कलश में संभाल कर रखा और दिन रात उसकी रक्षा करने लगा, मानो वह अभी भी जीवित हो। विद्या ने देश विदेश की यात्रा शुरू की और प्राचीन ग्रंथों में मृतकों को जीवित करने का तरीका खोजने लगा। कला ने उसके अंतिम संस्कार स्थल के पास एक छोटी झोपड़ी बनाई और वहां रहने लगा। उसकी तस्वीरें बनाता और उसके लिए दुख भरी धुनें बजाता। कई सालों बाद विद्या को एक रहस्यमयी विधि मिली जिससे मृतक को जीवित किया जा सकता था। वह लौटा और क्षेत्र कला को साथ लिया। क्षेत्र राख लाया, विद्या ने मंत्र पढ़े और कला ने पवित्र जल छिड़का। चमत्कार हुआ, मधुमती जीवित हो उठी, पहले की तरह ही सुंदर और तेजस्वी। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। तीनों प्रेमियों ने उसे अपनी पत्नी होने का दावा किया। क्षेत्र ने कहा, मैंने उसकी राख संभाली, उसका अस्तित्व मेरे कारण है। विद्या ने तर्क दिया, मैंने उसे जीवित करने की विधि खोजी और उसे वापस लाया, वह मेरी है। कला ने जोर दिया, मैंने उसकी स्मृति को जीवित रखा और पुनर्जन्म में मदद की, वह मेरी है। तीनों में झगड़ा शुरू हो गया और मामला एक बुद्धिमान न्यायाधीश के सामने पहुंचा। बेताल रुक गया और शरारती स्वर में बोला, अब बताओ विक्रम, मधुमती को किससे शादी करनी चाहिए, क्यों? विक्रम कहानी पर विचार करते हुए। फिर उन्होंने स्पष्ट स्वर में कहा, मधुमती को कला से शादी करनी चाहिए। कारण यह है, क्षेत्र ने उसकी राख संभाली, लेकिन यह स्वामित्व का भाव था, प्रेम का नहीं। उसने मधुमती को एक वस्तु की तरह देखा। विद्या ने उसे जान से जीवित किया, लेकिन उसका काम पुनर्जनन के साथ खत्म हो गया। वह एक साधन था, साथी नहीं। कला ने उसकी स्मृति को अपने प्रेम और कला से जीवित रखा। उसका प्यार निस्वार्थ था और उसने पुनर्जनन में भी हिस्सा लिया। एक पति वही होता है जो अपनी पत्नी को संजोए और पूरक बने, और कला ने यह साबित किया। बेताल जोर से हंसा। बढ़िया जवाब विक्रम, तुम्हारी बुद्धि वाकई तेज है, लेकिन चूंकि तुमने सही जवाब दे दिया, मुझे अपना वादा निभाना होगा। ये कहकर बेताल अचानक विक्रम के कंधे से छूटा और हंसते हुए बरगद पर चला गया।